नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें दी जाएंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबरों को हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2010 का प्रश्न है क्लोरोक्वीन जैसी दवाओं के लिए मलेरिया परजीवियों के व्यापक प्रतिरोध ने मलेरिया से निपटने के लिए एक मलेरिया वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों को प्रेरित किया है। एक प्रभावी मलेरिया टीका विकसित करना कठिन क्यों है? नीचे विकल्प दिया है। मलेरिया प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियों के कारण होता है। दूसरा विकल्प है प्राकृतिक संक्रमण के दौरान मनुष्य मलेरिया के प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं करता। तीसरा है टीके केवल बैक्टीरिया के खिलाफ विकसित किए जाते हैं। चौथा है मनुष्य केवल एक मध्यवर्ती मेजबान है और निश्चित मेजबान नहीं। अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबरों को हम एक करके देख लेते हैं। सांसदों के निलंबन पर तेज हुआ सियासी घमासान। लोकतंत्र प्रहार बता विपक्षी दलों ने किया देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। हम देख रहे हैं ना कि हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के 192 सदस्यों को निलंबित किया गया ना, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं पर राजनीति हो रही है। विपक्षी दल के जो नेता है ना, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तभी सदस्य निलंबित हुए थे। अब आप लोगों को ये बताना है कि मतलब कौन से नियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित किया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को सभापति के द्वारा निलंबित किया जाता है। राज्यसभा की प्रक्रिया के समान नियमों के नियम 255 के तहत संसद का पीठासीन अधिकारी संसद सदस्य के निलंबन का आह्वान करता है और लोकसभा अध्यक्ष नियम 373 के तहत किसी सदस्य के आचरण में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तुरंत सदन से हटाने का निर्देश दे सकता है। एनआईए ने शुरू की आतंकी हमले की जांच, जुटाए साक्ष्य। हम देख रहे हैं ना, अभी हाल ही में गुरुवार को हुआ था पुंछ में जो हमला, उन्हीं की बात हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ के लिए 30 से अधिक लोगों को लिया हिरासत में। एनआईए की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार भेजा समन। दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को तीसरी बार 3 जनवरी को बुलाया गया। हम देख रहे हैं ना, जो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है ना, उन्हीं को शराबी घोटाले के मामले में ईडी ने समन भेजा है। और ईडी की बात करें, ये प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। पीड़ित की सुनवाई के बगैर सरकार वापस नहीं ले सकती केस। नया कानून लागू होने के बाद पीड़ित के पक्ष रखने का मौका देना होगा। आपराधिक मुकदमा वापस लेने से सरकार के अधिकार पर लगेगा अंकुश। हम देख रहे हैं ना, जो औपनिवेशिक काल से चल रहे थे न्याय शासन, उनको हटाकर जो भारतीय द्वारा लाए गए थे ना नए प्रणाली के शासन, उन्हीं की बात हो रही है। और आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में इस समय कितना प्रदूषण फैल रहा है, लोगों को सांस लेने में दुष्प्रभाव हो रहा है। सिटी स्कैन से जल्दी हो सकती है फेफड़े के कैंसर की पहचान। 20 वर्षों से प्रतिदिन एक पैकेट सिगरेट पीने वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ले सकते हैं हिस्सा। अमेरिका, यूके सहित कुछ विकसित देशों ने फेफड़े के कैंसर को स्क्रीनिंग के लिए पहले ही इस्तेमाल हो रही हैं यह तकनीकें। मैक्रो होंगे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। भारत ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को किया आमंत्रित। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आए थे मैक्रो। हम देख रहे हैं ना कि प्रतिवर्ष जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उसमें किसी न किसी विदेशी नेता को बुलाया जाता है अतिथि के रूप में, उन्हीं की बात हो रही है। G20 की बात करें, ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी
और 2008 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। और 2023 में आप लोग को पता होगा कि इसकी अध्यक्षता भारत किया है। इससे बाद यानी 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा और 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया कर चुका है। और ये बता दें आपको कि G20 में टोटल 19 देश और 2 यूरोपीय संघ शामिल हैं। अभी हाल ही में एक शामिल हुआ है ना, उन्हीं की बात हो रही है। और हाल में कौन शामिल हुआ है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 19 देश और एक यूरोपीय संघ है और एक और संघ शामिल हुआ है, उसकी बात आप बताएंगे। चंडीगढ़ में खुला देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 1 साल में देश के सभी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश को बात हो रही है यूटी में स्थापित होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। कहा आपराधिक कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव पर विपक्ष की भूमिका रही नकारात्मक। यहाँ आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। मिशन 2024 मोदी का माइक्रो लेवल प्लान तैयार। हम देख रहे हैं ना 2024 में होने वाला है लोकसभा का चुनाव, उसी की बात हो रही है, उसी की सब तैयारी में लगे हैं। मैं आपको बता दें कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए और अगर आप लोग की 25 वर्ष की उम्र हो गई है तो आप लोग लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका पहुंची साक्षी मलिक के घर। हम देख रहे हैं ना कि जो साक्षी मलिक यानी जो कुश्ती चैंपियन जो 2016 में लाई थी ना गोल्ड मेडल, उन्होंने कुश्ती को छोड़ दिया है, उन्हीं के बीच उसी मामले में पहुंची हैं। और आपको बता दें साक्षी की कुश्ती के संन्यास को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। पद्मश्री का पदक फुटपाथ पर छोड़ गए बजरंग पूनिया। मसूरी में इस बार ट्रिपल जश्न की तैयारी, होटल गेस्ट हाउस फुल। इस बार मसूरी में क्रिसमस और नववर्ष के साथ होगा विंटर लाइन कार्निवल का जश्न। अगले 10 दिन में 2 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद है। हर स्तर पर हो रही है तैयारी। और हम आप लोग को बता दें कि अगर पर्यटक कहीं किसी जगह में घूमने आते ना, उसमें देश की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब भौतिक सत्यापन के बाद ही बनेंगे आधार कार्ड। फर्जी आधार कार्ड बनने के मामले को देखते हुए UIDAI ने सख्त की प्रक्रिया। अभी सिर्फ वयस्कों का ही सत्यापन, 18 साल के कम वालों के लिए पुरानी व्यवस्था ही रहेगी अभी। और बता दें UIDAI की बता दें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात हो रही है। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। यह आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें ना तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, मेंस में होता है ना आंसर राइटिंग, उस निबंध, उसी में आप लोग के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो आप लोग के लिए परीक्षक पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उत्तर दक्षिण को बांटने की घातक प्रवृत्ति। कांग्रेस समेत सभी क्षेत्रीय दलों को यह याद रखना होगा कि इस देश की मूल प्रकृति और संस्कृति जुड़ने की है। हम देख रहे हैं ना हाल ही में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कुछ दलों उत्तर बनाम दक्षिण के बीच कथित केंद्र में बढ़ावा एवं तुल्य देने का प्रयास किया है। शिक्षा के प्रसार से ही बनेगा भारत विश्व गुरु। प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा के मामले में विश्व में अग्रणी रहा है, परंतु विदेशी आक्रांताओं के भारत पर आक्रमण और उनके लंबे शासनकाल के दौरान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। वस्तुतः उन्होंने अपने मनोकूल व्यवस्थाएं विकसित की है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात हमने भले ही अपनी नई शिक्षा व्यवस्था विकसित की है, परंतु अब तक हम उस अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव बोध से पूरी तरह नहीं जोड़ सके। लिहाजा अपने अमूल चूल सुधार व क्रियान्वित की आवश्यकता है। देश की उन्नति में भागीदारी का संकल्प। मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद। अनेक पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि मथुरा प्राचीन काल में ही हिंदुओं का उपासना का स्थान रहा, जिस पर बाद में ईदगाह का निर्माण किया गया। हम देख रहे हैं ना कि जो ज्ञानवापी मथुरा में मस्जिद थी ना, उसी की बात हो रही है।
चालू वित्त वर्ष में बढ़ेगी आभूषणों की खपत। रेटिंग एजेंसी का इकरा ने मूल्यों के आधार पर खपत अनुमान बढ़ाकर 10 से 12% किया। चालू वर्षों में पहली छमाही के आभूषणों के खपत में 15% से अधिक होने की वृद्धि है। बढ़े हुए मूल्यों से आभूषण विक्रेताओं का राजस्व बढ़ा, ऊंची कीमतों मांग में बन रही है बाधा। ये देख रहे हैं आप लोग को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं कि जो हमास और इजराइल का संघर्ष चला वो तो चल ही रहा है, और रूस यूक्रेन का भी एक साइड चल रहा है। भारत के साथ ऊर्जा समझौता मील का पत्थर साबित होगा, ये प्रचंड कह रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दल प्रचंड ने कहा कि भारत के साथ होने वाला दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता मील का पत्थर साबित होगा। नौसेना प्रमुख ने किया थाईलैंड में INS कदमत का दौरा। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आप लोग को तो क्रिकेट इतना पसंद है कि आप लोग देखते ही होंगे। टेस्ट मैच चल रहा है इस समय। भारतीय महिला टीमों ने मैच में बनाई पकड़। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 157 रनों की बढ़त प्राप्त की। दीप्ति पूजा ने भारतीय पारी को संभाला। और यहाँ आप लोग को अध्यात्म से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो ये पढ़िए। और यहाँ आप लोग को परीक्षा के पॉइंट से जनरल नॉलेज के पॉइंट से जुड़ी कुछ खबरें मिल जाएंगी, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला विमान बना वायेजर। 1986 में आज ही हवाई जहाज रुतान मॉडल चीतर वायेजर बिना रुके या ईंधन भरे दुनिया का चक्कर पूरा करने वाला पहला विमान बना था। 17 ईंधन टैंक वाले विमान ने इसी साल 14 दिसंबर को कैलिफोर्निया से उड़ान भरी थी। पहली बार अमेरिका में किया गया किडनी का सफल प्रत्यारोपण। सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप निएंडरथल के वंशज हैं। जियोबायोलॉजी एंड इवोल्यूशन जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध। 1000 से अधिक म्यूटेशन पाए जो केवल जीवित मनुष्यों, निडर व डेनिसोन्स से भी संबंधित थे। ब्रिटेन के बायो बैंक की ली गई मदद एक ब्रिटिश डेटाबेस है जिससे आधे मिलियन वॉलेंटियर के जीनोम मौजूद हैं। क्रिसमस का जश्न। क्रिसमस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जापान की राजधानी टोक्यो में उपहार बांटने और सड़कों पर सफाई के अभियान के दौरान सैकड़ों लोगों ने सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनी और परेड निकाली। हम देख रहे हैं ना 25 तारीख को है क्रिसमस डे, ईसाइयों का त्यौहार, उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ आप लोग को मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं, उसका विश्लेषण एक बार। प्रस्ताव क्लोरोक्वीन जैसी दवाइयों के लिए मलेरिया परजीवियों के व्यापक प्रतिरोध ने मलेरिया से निपटने के लिए एक मलेरिया वैक्सीन विकसित करने का प्रयासों को प्रेरित किया। एक प्रभावी मलेरिया टीका विकसित करना कठिन क्यों है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया परजीवी में प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने की असाधारण क्षमता होती है जो एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने में कठिनाई से संदर्भित करती है। RTS छोटे बच्चों में मलेरिया के खिलाफ आंशिक सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला और अब तक का एकमात्र टीका है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।